हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इंग्लिश ग्रामर का सेशन है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में अब तक क्या क्या चीजें डिस्कस किया है। नाउन और नाउन के जितने भी भेद थे उन चीजों को भी हम लोगों ने कवर किया। साथ में प्रोनाउन और प्रोनाउन के जितने भी भेद थे उनको भी हम लोगों ने कवर किया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट था नाउन और प्रोनाउन में हमने बेहतरीन ढंग से कवर किया है। साथ में हम लोगों ने केस को भी जो है कवर किया। केस में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्जामों में पूछे जाते हैं उन्हीं को जो है हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है और बेहतरीन ढंग से जो है आगे बढ़ते हुए यूज ऑफ प्रोनाउन को जो है आज कवर करेंगे। यूज ऑफ प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन का प्रयोग आपको कैसे, कब, कहां पे करना है। जो क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप ध्यान से इन चीजों को, डिस्कशन को जो है आप रिवीजन करते रहिएगा, देखते रहिएगा, तो आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए पूरी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सारे चीजें कवर की जाएगी। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए पहला है आइदर। आइदर का प्रयोग आपको कब करना होता है, कब करेंगे। देखिए आइदर का प्रयोग दो में से किसी एक को दर्शाने के लिए होता है। जैसे राम और रावण में से किसी एक को दर्शाना हो तो आप आइदर का प्रयोग करेंगे। जैसे आइदर ऑफ राम एंड रावण वाज डिफीटेड। राम और रावण में राम को दर्शाना था, इसलिए जो है आइदर का प्रयोग किया गया है। यानी दो में से किसी एक को दर्शाने के लिए आइदर का प्रयोग किया जाता है। तो सवाल एक और हो जाता है, तो दो से अधिक में से किसी एक को दर्शाना हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे। तो जवाब है एनीवन का। एनीवन यानी दो से अधिक या बहुतों में से किसी एक को दर्शाना हो तो आप एनीवन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एग्जाम्पल में जो हम लोगों ने यहां पे जो है टाइप किया है, हैव यू गॉन थ्रू आइदर ऑफ दीज थ्री चार्जर्स दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस वॉल्यूम। आपको बताना है कि एरर कहां पे किया गया है। देखिए आइदर का प्रयोग दो में से किसी एक को दर्शाने के लिए किया जाएगा। एनीवन का प्रयोग दो से अधिक में से, या कह सकते हैं कि बहुतों में से किसी एक को दर्शाना हो तो आपको एनीवन का प्रयोग करना है। तो देखिए यहां पे आइदर का प्रयोग किया गया जो कि एरर है, होना चाहिए था एनीवन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाइदर, इसका प्रयोग आप कब करेंगे। देखिए नाइदर का प्रयोग दो में से किसी को नहीं दर्शाना हो, यानी दो लोग हैं लेकिन उन दोनों में से आपको किसी को इंडिकेट नहीं करना हो तो आप नाइदर का प्रयोग करेंगे। नाइदर का मतलब होता है नहीं, तो दो में से कोई नहीं को दर्शाने के लिए नाइदर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ही इज अ प्रोफेसर बट ऑफ हिज थ्री सन्स नाइदर हैज एनी मैरिड। तो देखिए यहां पे थ्री है, कहने का मतलब नाइदर का प्रयोग करना है, दो में से कोई नहीं दर्शाना हो, दो में से किसी को इंडिकेट नहीं करना हो, किसी को उसमें जो है महत्वपूर्ण नहीं देना हो, तो हम जो है नाइदर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे गलत है, ठीक है। यानी जो सॉरी थ्री तो है लेकिन यहां पे नाइदर नहीं होगा, गलत है। नाइदर का मतलब है, नाइदर का प्रयोग कहां पे करना है, दो में से किसी को नहीं दर्शाना हो, यानी दो लोग हैं लेकिन उन दोनों में से किसी को इंडिकेट नहीं करना हो तो आप नाइदर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नॉन, इसका प्रयोग कब किया जाएगा। नॉन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई नहीं को दर्शाने के लिए होता है। इससे पहले हम लोगों ने 3 पॉइंट को डिस्कस किया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। आइदर का प्रयोग दो में से किसी एक को दर्शाने के लिए होता है, जैसे राम और रावण में से अगर किसी एक को उसमें दर्शाना हो तो आप आइदर का प्रयोग करेंगे। एनीवन का प्रयोग जो होता है दो से अधिक में से किसी एक को या बहुतों में से किसी एक को दर्शाने के लिए एनीवन का प्रयोग होता है। और नाइदर का प्रयोग जो होता है दो में से कोई नहीं, किसी को भी नहीं दर्शाने के लिए जो है हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। वही जो नॉन है 4 नंबर, नॉन का प्रयोग कहां पे किया जाएगा, दो से अधिक, दो से अधिक में से कोई नहीं को दर्शाने के लिए जो है
नन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है, द जज वाज कन्विक्ट दैट नाइदर ऑफ 5 एक्यूटीज वाज गिल्टी ऑफ मर्डर। बताइए इसमें कहां पे जो है एरर किया गया है। तो देखिए नाइदर का प्रयोग किया गया है। नाइदर का प्रयोग कहां पे करना है? दो में से कोई नहीं को दर्शाने के लिए, दो लोगों में से किसी को नहीं बताना हो, किसी को इंडिकेट नहीं करना हो, तब नाइदर का प्रयोग होता है। नन का प्रयोग कहां होगा? दो से अधिक या बहुतों में से किसी को नहीं दर्शाने के लिए जो है नन का प्रयोग होगा। तो नाइदर की जगह पे क्या होगा? नन होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बोथ। 5 नंबर है बोथ। बोथ का प्रयोग कब होगा? बोथ का प्रयोग दो में से सबको स्वीकारने के लिए होता है। यानी कहते हैं ना कि कौन का आएगा, मतलब आपको दो लोगों को बुलाना है तो आप उनका राम श्याम नाम धके न कह के आप कह सकते हैं दोनों आएंगे। यानी किसी को भी दो, बोथ का मतलब होता है कि जब दो लोग हो और उन दोनों को आपको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, तो आप बोथ का प्रयोग करेंगे। जैसे बोथ ऑफ राम एंड रावण वीर स्ट्रॉन्ग। राम और रावण दोनों जो थे मजबूत थे। तो इस तरह से दो में से सबको स्वीकारने के लिए जो है बोथ का प्रयोग किया जाता है। तो दो से अधिक में सबको दर्शाने के लिए क्या चीजें, मतलब किस चीज की प्रयोग की जाएगी? तो देखिए ऑल का। ऑल का प्रयोग होता है दो से अधिक में सबको दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ऑल का प्रयोग आपको समझ में आ गया। बोथ का प्रयोग दो से, मतलब दो में से सबको स्वीकारने के लिए, और ऑल में दो से अधिक में सबको दर्शाने के लिए होता है। जैसे ऑल ऑफ अस आर लर्निंग इंग्लिश। तो ध्यान रखिएगा, ऑल का प्रयोग सभी को दर्शाने के लिए होता है, दो में से अधिक को दर्शाने के लिए जो है ऑल का प्रयोग करते हैं। ईच का प्रयोग कब किया जाता है? ईच का प्रयोग दो के बीच में तब होता है जब दोनों को अलग अलग करके दर्शाना हो। ईच, ईच माने क्या होता है आपको हिंदी पता होगा। ईच मतलब होता है प्रत्येक। यानी ईच का प्रयोग दो के बीच में तब होता है जब दोनों को अलग अलग करके दर्शाना हो। जैसे एग्जाम्पल है, ईच ऑफ वाजपेयी एंड मनमोहन हैड रूल्ड इंडिया। तो ईच का प्रयोग दो के बीच में तब किया जाएगा जब दोनों को अलग अलग करके दर्शाना हो। तो वाजपेयी और मनमोहन का जो शासन था, जो समय था, इनको हम लोग जो है अलग अलग करके दर्शाने के लिए ईच का प्रयोग करेंगे। 8 नंबर है एवरी। एवरी का प्रयोग जो होगा कब किया जाएगा? एवरी का प्रयोग दो से अधिक के बीच में प्रत्येक को अलग अलग करके दर्शाने के लिए होता है। बात को समझिएगा। देखिए दो से अधिक यानी आप कह सकते हैं बहुसंख्या। दो से अधिक के बीच में, यानी दो से अधिक है, बहुत हैं, तो उनके बीच में से जो है प्रत्येक को हम लोग अगर अलग अलग करके दर्शाएंगे तो एवरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे ऑल विटनेस ऑफ सैटरडे एक्सीडेंट हैज बीन क्वेश्चन सेपरेटली बाय द पुलिस। एग्जाम्पल को देखिए, एवरी का प्रयोग कब करना है? दो से अधिक के बीच में, यानी बहुत यानी बहुवचन में, इनके बीच में से प्रत्येक को हमें अलग अलग करके दर्शाना हो तो एवरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें वैसे कोई एरर नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर है वन। वन का प्रयोग कब किया जाएगा? देखिए वन का प्रयोग प्रत्येक के अभिप्राय में तब करेंगे जब उपदेश देना हो। क्या देना हो? उपदेश। एग्जाम्पल देख लीजिए, वन शुड कम इन टाइम। तो वन का प्रयोग प्रत्येक के अभिप्राय में तब किया जाता है जब उपदेश देना हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर। जब कोई सामने हो परंतु ज्ञात नहीं हो तो आपको क्या करना है? समवन का प्रयोग करना है।
सामने तो है पर आपको पता नहीं है कि सामने कौन है, तब क्या करेंगे, समवन का प्रयोग करेंगे। जैसे समवन इज मेकिंग अ नॉइज, मतलब हालात जो जो शोरगुल हो रहा है वो सामने सुनाई दे रहा है, मतलब सुनाई दे रहा है, लेकिन कौन कर रहा है इसका पता आपको ना हो। यानी सामने है, सामने चीजें सुनाई दे रही है, दिख रहा है, बट पता नहीं है कि वो लोग कौन है, तो आपको जो है समवन का प्रयोग करना है। 11 नंबर है ऑब्सेंट, परजेंट, इंजॉय, अवेल, अडॉप्ट, इन सभी के साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य लगेगा। याद रखिएगा, ऑब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, अवेल, अडॉप्ट, इन सभी के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट देमसेल्फ। तो आपको जो है क्वेश्चन को देखिए, एक बार ऑब्जर्व करिए और बताइए कि एरर कहां पे किया गया है। तो देखिए, जो एविल है, कहां पे एविल है, यहां पे है, तो एविल सही है, कोई दिक्कत मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ कहने का मतलब आप देख लीजिए, ऑब्सेंट, परजेंट, इंजॉय, अवेल, एडॉप्ट, इनमें कहां पे है, देख लीजिए। अगर है तो वहां पे जो है ये जो वर्ड है, अगर किसी भी क्वेश्चन में मिलते हैं तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जो है यूज करना है। तो देमसेल्फ यहां पे जो है सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 12 नंबर में स्लीप, सीट, स्विम, लाफ, वीप, बात, गो और स्टैंड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। जिस सेंटेंस में या कॉमन एरर में या जो भी हो, अगर आपको स्लीप, सीट, स्विम, लाफ, वीप, बात, गो और स्टैंड दिखे तो याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, मतलब पूछा गया था कि आई लाफ माई सेल्फ, ये जो है गलत है। क्या है, गलत। सही है आई लाफ। तो इस तरह से जो है सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए भी पूछा जा सकता है या कॉमन एरर में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, स्लीप, सीट, स्विम, लाफ, वीप, बात, गो और स्टैंड के साथ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हु का प्रयोग आपको जो है कब करना है। हु का प्रयोग मानव के बदले में प्रश्न पूछने के लिए तब भी करते हैं जब वह कार्यों को करने वाला हो। यानी कि हु का प्रयोग कहते हैं ना कि तुम कौन हो या कौन काम कर रहा है। हु का प्रयोग मानव के बदले में प्रश्न पूछने के लिए तब किया जाता है जब वह जब वह कार्य का करने वाला हो। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, सचिन मेड अ रिकॉर्ड, किसने, क्वेश्चन एक इसका जो है क्वेश्चन मतलब उठता है कि कौन जो है एक रिकॉर्ड बनाया था। तो हु मेड अ रिकॉर्ड, तो सचिन मेड अ रिकॉर्ड। तो हु का प्रयोग मानव के बदले में प्रश्न पूछने के लिए किया गया है जब वह कार्य का करने वाला हो। तो आप जो है देख सकते हैं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन यहां पे एक पॉइंट जो है छूट गया था 13। हु का प्रयोग मानव के बदले में प्रश्न पूछने के लिए तब होता है जब वह चर्चा का विषय हो। तो हु का प्रयोग आप कब करेंगे, मानव के रूप में करेंगे, मानव के बदले में करेंगे। प्रश्न पूछने के लिए तब करेंगे जब वह विषय जो है, वह व्यक्ति जो है चर्चा का विषय का हो। जैसे इसमें एग्जांपल है अशोका वाज ग्रेट। कौन ग्रेट, हु वाज ग्रेट, तो अशोका वाज
ग्रेट। इस तरह से जो है हु का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 15 नंबर है हुज। इसका प्रयोग कब करना है? देखिए, हुज का प्रयोग मानव के बदले में प्रश्न पूछने के लिए तब होता है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछने के लिए तब होता है जब बातें संबंधों की हो, यानी रिलेशन की हो। हुज का प्रयोग मानव के बदले में प्रश्न पूछने के लिए तब किया जाता है जब संबंध की हो, जब रिलेशन की हो। जैसे इसमें जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन के रूप में किया गया है, हुज वाइफ वाज सीएम, तो लालूज वाइफ वाज सीएम। किसकी पत्नी सीएम थी? तो लालू की पत्नी सीएम थी। इसमें जो हुज है इसका प्रयोग जो है मानव के बदले में प्रश्न पूछने के लिए तो किया गया है, लेकिन यह संबंध को भी दर्शा रहा है। किसकी वाइफ है? तो लालू के साथ इनका संबंध है, तो हुज का प्रयोग वही करना है आपको। 16 नंबर है जब मानव किसी के कार्यों से प्रभावित हो तो उसके लिए हुम का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, जब मानव किसी के कार्यों से प्रभावित हो तो उसके लिए हुम का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल है पुलिस हैड अरेस्टेड बिंदु। हु हैड पुलिस अरेस्टेड? तो देखिए इसमें क्या है कि जब मानव के किसी कार्य से प्रभावित हो, जब मानव किसी के कार्य से अगर प्रभावित हो तो हुम का प्रयोग किया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन किया गया है कि हुम हैड पुलिस अरेस्टेड, तो पुलिस हैड अरेस्टेड बिंदु, तो जवाब मिल गया। नेक्स्ट है व्हाट। इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो निर्जीव के बदले में तब करते हैं जब वह निर्जीव जो है चर्चा का विषय हो। व्हाट का प्रयोग निर्जीव के बदले में आपको तब करना है जब वह निर्जीव चर्चा का विषय हो। एग्जाम्पल है कार इज ओल्ड। कहने का मतलब क्या ओल्ड है? व्हाट इज ओल्ड? क्या पुराना है? तो कार पुराना है। तो निर्जीव कार जो है निर्जीव है, लेकिन वह चर्चा का विषय है। व्हाट का प्रयोग देखिए निर्जीव के बदले में आपको तभी करना है, मतलब इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट का प्रयोग निर्जीव के लिए जो है किया जाता है, लेकिन जब वह निर्जीव जो है चर्चा का विषय का हो तो। और जो 18 नंबर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट का प्रयोग निर्जीव के बदले में तभी करते हैं जब वह कार्य का करने वाला हो। एग्जाम्पल को देखिए तो समझ में आ जाएगा। द एसी इज डिस्टर्बिंग द स्टूडेंट। व्हाट इज डिस्टर्बिंग द स्टूडेंट? तो क्वेश्चन जो है आपका यहां पे किया गया है कि व्हाट इज द डिस्टर्बिंग द स्टूडेंट, तो एसी इज डिस्टर्बिंग द स्टूडेंट। व्हाट का प्रयोग निर्जीव के बदले में तब भी करते हैं जब वह कार्य का करने वाला हो। तो कार्य क्या हो रहा है? डिस्टर्बिंग का कार्य हो रहा है, मतलब कि जो है समस्याएं यहां पे जो है स्टूडेंटों को है, किससे? तो एसी से। तो इस तरह से जो है व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 19 नंबर, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। 19 में है व्हाट का प्रयोग निर्जीव के बदले में तभी करते हैं जब वो किसी कार्य से प्रभावित हो रहा हो। देखिए 18 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट का प्रयोग निर्जीव के बदले में तभी करते हैं जब वह कार्य का करने वाला हो। यहां पे क्या है? किसी के कार्य से प्रभावित हो रहा हो, तो उसके लिए भी हम लोग व्हाट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल को देख के आप क्लियर हो सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया कि सी हैज परचेज्ड अ पेन। तो क्वेश्चन है व्हाट हैज सी परचेज्ड, तो क्या आंसर होगा? सी हैज परचेज्ड अ पेन। उसने क्या खरीदा? मतलब कि जो है उसने पेन को खरीदा। तो इस तरह से जो है आपका निर्जीव के बदले में व्हाट का प्रयोग तभी करते हैं जब वह किसी के कार्य से प्रभावित हो रहा हो तो। 20 नंबर है ऑफ विच। इसका प्रयोग कब किया जाता है? ऑफ विच का प्रयोग निर्जीवों के लिए इनके संबंधों के संदर्भ में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ऑफ
विच का प्रयोग निर्जीव के संबंधों के संदर्भ में प्रश्न पूछने के लिए होता है। जैसे ऑफ विच प्राइज इज 100 रुपीज, तो देखिए यहां पे द प्राइज ऑफ मैंगो इज 100 रुपीज। तो निर्जीव के संबंध के संदर्भ में प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। तो पूछा गया है कि जो आम का मतलब कि इनमें से किस आम का जो है जो कीमत है वो 100 रुपीज है। तो इसमें किसका जो प्राइस है 100 रुपीज है, तो मैंगो का प्राइस जो है 100 रुपीज है। ध्यान रखिएगा ऑफ विच का प्रयोग जो है कब करना है, निर्जीवों के संबंध के संदर्भ में प्रश्न पूछने के लिए। विच का प्रयोग कब करना है, विच का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के बदले में तब करते हैं जब प्रश्न के साथ साथ चयन भी करना हो, चयन को भी दर्शाना हो। तो विच का प्रयोग निर्जीव और सजीव दोनों के लिए होता है, लेकिन कब किया जाता है, जब प्रश्न के साथ साथ चयन का भी जो है वहां पे दर्शाना हो, चयन को भी जो है दिखाना हो। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, द मास्टर डिडंट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोकन हिज जग इन हिज अब्सेंस। तो बताइए इसमें कोई एरर है क्या है, हु किया गया है, यहां पे हु का प्रयोग किया गया है। हु का प्रयोग नहीं करना है, विच का प्रयोग करना है। विच का प्रयोग सजीव निर्जीव दोनों के बदले में करना है, लेकिन कब करना है, जब प्रश्न के साथ साथ किसी का चयन जो है करना हो, चयन को भी दर्शाना हो तब। तो यहां पे हु के जगह पे क्या होगा, विच होगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सहायक क्रिया से आरंभ होने वाला प्रश्नात्मक वाक्यों को यदि आवश्यकता पड़ी तो डैट का प्रयोग किया जाएगा। जो सहायक क्रिया है इनसे आरंभ होने वाले जो प्रश्नात्मक वाक्य हैं, यदि इनकी आवश्यकता पड़ी, इनको जो है आवश्यकता पड़ी तो हम क्या करेंगे, डैट को जो है प्रोवाइड कराएंगे। जैसे इज देयर एनी स्टूडेंट दैट कुडंट अंडरस्टैंड मी। तो सहायक क्रिया से आरंभ होने वाले प्रश्न वाक्य जो है प्रश्नात्मक जो वाक्य हैं, इनमें जो आवश्यकता पड़ी तो हम डैट को जो है यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए ये जो है सहायक क्रिया से आरंभ होने वाला एक प्रश्नात्मक क्रिया है। इज देयर एनी स्टूडेंट दैट कुडंट अंडरस्टैंड मी। तो यहाँ पे डैट का जो है प्रयोग किया गया है। देखिए नेक्स्ट है WH, जैसे व्हाट, विच, यानी whom, whose, जो भी है WH से आरंभ होने वाला जो वर्ड है, WH से आरंभ होने वाला प्रश्नात्मक वाक्यों को भी यदि जो है रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी तो डैट का प्रयोग किया जाएगा। तो WH से आरंभ होने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों को भी जो है यदि रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ेगी तो डैट का प्रयोग जो है किया जाएगा। तो WH से आरंभ होने वाले जितने भी वर्ड हैं याद रखिएगा, उनको भी जो है हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के अगर रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग डैट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है हु इज देयर दैट डजंट नो गांधी जी। तो जो है आपका प्रश्नात्मक क्रिया है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इनकी आवश्यकता पड़ी तो हम लोग ने डैट का यूज किया है। नेक्स्ट है 24 नंबर। देखिए किसी प्रश्न में या किसी एरर में या कहीं भी आपको वन साथ में ऑफ या प्लूरल काउंटेबल नाउन और साथ में डैट का, अगर मतलब कि वन के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, साथ ही प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा और साथ ही डैट का भी यूज किया जाएगा। तो एक एग्जांपल को देखिए और इसमें देखिए कि सारे चीजें एक साथ है या नहीं। इस मतलब कि एग्जांपल में वन के साथ ऑफ, इनके साथ PCN और डैट का प्रयोग हुआ है या नहीं। तो देखिए इसमें जो एग्जांपल पूछा गया है, दिस इज वन ऑफ द, यानी वन के साथ ऑफ, PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो क्या हो गया कंपनीज। ठीक है, वन के साथ ऑफ,
फिर आपको जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके साथ डेट। तो डेट आपको दिख रहा है? नहीं, यहां पे हु है, हु नहीं होगा बल्कि डेट होगा। तो एरर कहां पे है? हु वाले जगह पे, यानी जो है पहले वाले पार्ट में जो है आपका एरर है। तो याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिए, 1 प्लस ऑफ प्लस पीसीएन प्लस डेट। इसके बाद है 25 नंबर, इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद यदि लगेगा तो क्या लगेगा? डेट लगेगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन, अगर आपने प्रोनाउन का डिस्कशन जो है देखा होगा या उसको रिवीजन किया होगा या नोट्स बनाया होगा, तो आपको पता होगा कि इनडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं और इनडेफिनिट प्रोनाउन का उदाहरण क्या क्या चीजें होती हैं। तो सारे चीजें हम लोगों ने प्रोनाउन वाले जो डिस्कशन था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप प्रोनाउन का डिस्कशन को जो है रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद यदि कोई लगेगा, यानी किसी चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे तो डेट का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, तो यहां पे जो है डेट का प्रयोग किया गया है। इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है, इसका उदाहरण ऑल है, ऑल जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है, जब सजीव और निर्जीव एक साथ आए तो पहले सजीव, इसके बाद सजीव के बाद निर्जीव, बाद में ऐसी अवस्था में डेट लगेगा। फिर से इस चीज को, इस लाइन को मैं जो है रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। देखिए, जब सजीव और निर्जीव, मतलब कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आए, सजीव और निर्जीव एक साथ आए, तो पहले सजीव, निर्जीव बाद में, ऐसी अवस्था में डेट लगेगा। एग्जाम्पल को आप देख लीजिए, समझ जाइएगा। द मैन हिज डॉग, एक लिविंग थिंग है, एक नॉन लिविंग है। हु वाज मिसिंग हैज बीन फाउंड सेफ एंड साउंड। तो बताइए इसमें एरर कहां पे है? देखिए, हम लोग जो है हु का प्रयोग यहां पे नहीं करेंगे। जब सजीव और निर्जीव एक साथ आए, पहले सजीव, निर्जीव बाद में, और ऐसी अवस्था में हम डेट का प्रयोग करेंगे। तो सजीव है, एक निर्जीव है, इसके साथ आपको जो है डेट का प्रयोग करना है, तो डेट होगा, न कि हु होगा। तो हु के जगह पे क्या होगा? डेट। आगे बढ़ते हैं। सच के साथ डेट का प्रयोग तब करते हैं जब कार्य की तीव्रता गतिशील या किसी की अवस्था दर्शानी हो, तब सच के साथ डेट का प्रयोग। वैसे सच डेट आपको, आप कहीं पेपर या कभी कॉमन एरर आपने जो है मतलब कि सही किया है, या कॉमन एरर आप जो है स्टडी करते होंगे तो आपको पता होगा कि सच के साथ डेट वहां पे आता है। और यहीं पे मतलब इसी तरह के जो चीजें होती हैं एग्जामों में पूछी जाती है, तो छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। सच के साथ डेट का प्रयोग तब करते हैं जब कार्य की तीव्रता, गतिशीलता अथवा किसी की अवस्था दर्शानी हो। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। द ट्री स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज इन सच अ मेस देयर इज नो लीडर टू सेट द थिंग्स राइट। इसमें जो एरर किया गया है, बताइए कहां पे किया गया है? देखिए, सच के साथ डेट का प्रयोग तब करते हैं जब कार्य की तीव्रता, गतिशीलता अथवा किसी की अवस्था को दर्शानी हो। तो देखिए, सच के साथ आपका डेट प्रयोग किया जाएगा, तो सच के बाद जो है यहां पे सच डेट होना चाहिए था, तब आपका एरर जो होता सही हो जाता। तो एरर कहां पे है? सेकंड वाला पार्ट में, सच के साथ डेट होना जरूरी है। या क्यों जरूरी है? जब सच के साथ डेट का प्रयोग करेंगे तो वहां पे आपको क्या चीजें देखनी है? कार्य की तीव्रता क्या गतिशील है, या किसी की अवस्था को आपको जो जब दर्शाना हो तो सच के साथ डेट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सो के साथ। जो सो है, इसके साथ डेट का प्रयोग कब किया जाता है? तो सो के साथ डेट का प्रयोग तब करेंगे जब कार्य का लक्ष्य दर्शाना हो, जब कार्य का जो है एम को दिखाना हो, तो सो के साथ आपको जो है डेट का प्रयोग किया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, द पैसेज वाज सो डिफिकल्ट, द पैसेज वाज सो डिफिकल्ट आई कुड नॉट comprehend it in the first reading।
तो देखिए इसमें सो के साथ डेट का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि कार्य का जो लक्ष्य है इसमें दर्शाया गया है, यानी दर्शाना जब हो तो आप सो के साथ डेट का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे एरर कहां पे है? 28 नंबर में आपको पता हो ही गया होगा। सो डिफिकल्ट डेट आई कुडंट कंप्रीहेंड इट इन द फर्स्ट रीडिंग। तो आई के बाद जो होगा आपका, सॉरी, डिफिकल्ट डेट के साथ जो होगा यहां पे डेट आई कुडंट कंप्रीहेंड इट इन द फर्स्ट रीडिंग होगा। तो सो डिफिकल्ट डेट जो होगा वो आपका राइट होगा। इसके साथ नेक्स्ट जो है हमारा 29, सेम के साथ भी जो है डेट का प्रयोग किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो सेम के साथ डेट का प्रयोग आपको तब करना है जब पहले वाला ही मौजूद हो। बात को समझिएगा, सेम के साथ डेट का प्रयोग आपको तब करना है जब पहले वाला ही बात, यानी पहले वाली चीजें ही सेम मौजूद हो, तो आपको जो है सेम के साथ डेट का प्रयोग करना है। जैसे आप एग्जांपल को देख लीजिए, कह रहा है कि दिस इज अ सेम आइसक्रीम वेंडर, यानी दिस इज सेम आइसक्रीम वेंडर विच सोल्ड आइसक्रीम व्हेन आई वाज अ किड्स। तो सेम चीजें हैं, सेम है। क्यों? क्योंकि पहले वाला ही जो है इसमें मौजूद है। जो आइसक्रीम वेंडर है वो पहले वाला ही है जो बाद में दर्शाया गया है। तो देखिए इसमें आपको डेट का प्रयोग करना है। तो एरर कहां पे है आप बताइए। देखिए एरर है जो विच है, ये यहां पे नहीं होगा। दिस इज सेम आइसक्रीम, सेम है आइसक्रीम वेंडर, और विच है तो यहां पे डेट होगा। तो जब सेम के साथ डेट का प्रयोग करना हो तो आपको देखना है कि पहले वाला ही जो चीजें है मौजूद हो तब। तो यहां पे विच की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा? डेट। हु के प्रयोग आपको जो है कैसे करना है या कब करना है, तो देख लीजिए 30 नंबर को देखिए। हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब करते हैं जब बात मानव की हो और वह वाक्य का सब्जेक्ट हो। दो बातें ध्यान रखिएगा। हु का प्रयोग तब किया जाएगा जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो, जब वो मानव की हो, जब बात मानव की हो और वाक्य का वह सब्जेक्ट हो तब। एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन है। इफ द बॉय स्टैंडर्ड हैड नॉट बीन विथ फर्स्ट एट टेक्निक ही ड्राइव विच डैट मीट विद द एक्सीडेंट वुड हैव डाइड। तो देखिए इसमें जो है आपका 30 नंबर में हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब करते हैं जब बात मानव की हो और वह वाक्य का सब्जेक्ट हो तब। तो देखिए इसमें जो विच है आप यहां पे देख सकते हैं, विथ फर्स्ट एड टेक्निक द ड्राइवर विच डैट, यहां पे विच डैट प्रयोग किया गया है। तो बताइए एरर कहां पे है? कमेंट करके आप बताइए, इसका जवाब आपको देना है। कहां पे एरर है? 31 देखते हैं। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट थोड़ा किया करिए। अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट को भी जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके डाउट को शेयर करने के बाद जो है उसको जो है क्लियर किया जाएगा। तो आप शेयर किया करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और एक बात और, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे बहुत चीजें अपडेट की जा रही है, क्यू से लेके बहुत चीजें नोटिफिकेशन के रूप में जो है वहां पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और आने वाले समय में उसमें बहुत चीजें जो है अपडेट किया जाएगा, बहुत चीजें जो है आप लोगों के लिए लाया जाएगा। तो टेलीग्राम के साथ आप जुड़े रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। तो 31 नंबर आप देख लीजिए। हुज का प्रयोग आप जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब करेंगे जब उनके अधिकार को दर्शाना हो तब। तो हुज पहले हम लोग इससे पहले क्या डिस्कस किया था? हु का प्रयोग। हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब करते हैं जब बात मानव की हो और वाक्य का वह सब्जेक्ट हो।
तो इसका जो है आपको कमेंट करने के लिए बोला गया है। तो जो एरर होगा जिस पार्ट में 1 में 2 में जो भी है, जहां भी एरर है आप हमें कमेंट सिर्फ 1 2 3 ऐसे करके बताइए। 31 में वही बात है कि जब हुज का प्रयोग आपको करना हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब करते हैं जब उनके अधिकार जो है दर्शाना हो, उनके अधिकार को दिखाना हो। और यहां पे एक एग्जांपल है, दिस इज द मैन हु एडवाइस इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो फॉर एनीवन। तो बताइए एरर कहां पे है? यहां पे हु नहीं होगा, हुज होगा। दिस इज द मैन हुज एडवाइस इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो फॉर एनीवन। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है whom। whom का प्रयोग कब करेंगे? whom का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब करते हैं जब बात मानव की हो और वाक्य का वह सब्जेक्ट भी हो। देखिए जो हु था वह, अगर आप उसको इसमें जो है आप उसको इसके साथ पढ़िएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। हु में क्या था? हु में था कि हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आप तब करेंगे जब बात मानव की हो और वह वाक्य का सब्जेक्ट हो। ठीक है, यहां पे हुम है, इसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब करते हैं जब बात मानव की हो और वह वाक्य का सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो 32 में जो है, सॉरी यहां पे सब्जेक्ट नहीं होगा, यहां पे ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हो, बाय मिस्टेक सब्जेक्ट ही टाइप हो गया और मैं वही चीजें जो है आपके साथ शेयर कर रहा था। तो इससे पहले वाले में हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या किया था हुम वाले में, कि हुम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपको तब करना है जब बात मानव की हो और वह वाक्य का सब्जेक्ट हो। और यहाँ पे हुम का प्रयोग कब करना है? जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करना हो, तो बात अगर मानव की हो और वह वाक्य का सब्जेक्ट हो तब आपको हुम का प्रयोग करना है। तो आप जो है यहाँ पे अपने, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट नहीं लिखिएगा, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बात अगर मानव की हो और वह वाक्य का ऑब्जेक्ट हो तब आपको हुम का प्रयोग करना है। आई नो हु दिस जॉब शुड बी इंटरेस्टेड फॉर ए स्मूथ हेडलाइन। देखिए यहां पे क्या मैंने कहा ना कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं हु और हुम में। तो देखिए यहां पे जो है आपका एरर कर दिया गया है। कहां पे किया गया है आपको पता हो गया? हु नहीं होगा बल्कि यहां पे हुम होगा, क्योंकि जब अगर मानव की बात हो और वह वाक्य का ऑब्जेक्ट हो तब वहां पे हुम का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है 33, व्हाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्राय आरंभ में, कभी कभी बीच में आपको तब करना है जब वाक्य में क्या करना है? एंटीसीडेंट नहीं हो। व्हाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्राय आरंभ में, कभी कभी देखिए बीच में भी तब किया जाता है जब वाक्य में मतलब एंटीसीडेंट नहीं हो। क्वेश्चन को देखिए, जो एग्जांपल है एग्जांपल के फॉर्म में है, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। व्हाट कैन नॉट बी क्वायर्ड मस्ट बी इंडेड। व्हाट इज लूटेड कैन नॉट बी ब्लूटेड। आई डू नो व्हाट यू से। तो देखिए यहां पे जो है बीच में भी किया गया है, आरंभ में भी किया गया है, लेकिन वाक्य में एंटीसीडेंट नहीं हो तब व्हाट का जो व्हाट है इसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आरंभ में भी और बीच में भी आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन एक पूछा गया इसी मतलब कि पॉइंट से, एवर आफ्टर हियरिंग द लोडर फॉर अ लॉन्ग टाइम द फॉलोअर्स कुड नॉट मेक आउट विच ही वाज टेकिंग अबाउट। तो इसमें देखिए जो एरर किया गया है, कहां पे किया गया है? विच की जगह पे। क्यों? क्योंकि यहां पे विच नहीं होगा, वाट होगा, याद रखिएगा। इसके बाद 34 नंबर है ऑफ विच। ऑफ विच का प्रयोग कब करेंगे? ऑफ विच का प्रयोग जिसके मतलब कि इसका प्रयोग किसी के अभिप्राय में तब करते हैं जब बात निर्जीव की हो।
तो ध्यान रखिएगा, निर्जीव की अगर बात हो तो ऑफ विच का प्रयोग किया जाएगा। जैसे भूटान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री विच ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन लाइव द विलेज। ऑफ विच का प्रयोग जिस मतलब कि किसके लिए किया जाता है, जिसके अभिप्राय में, किसके अभिप्राय में, निर्जीव की अगर बात हो तो उसके अभिप्राय में करते हैं ऑफ विच का प्रयोग। तो देखिए यहां पे जो एरर है आपको बताना है कि एरर कहां पे है। तो यहां पे सिर्फ विच है, यहां पे क्या होगा, ऑफ विच। तो आपका एरर जो है राइट हो जाएगा। 35 है डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन, जब आपस में एक मत हो तो उसकी सेवा में ईट परिवार आएगा। अब सवाल उठता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। तो देखिए नाउन वाले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने नाउन के पूरे भेद, नाउन के भेदों का भेद जितने भी थे सारे चीजें हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप जो लोग जो है रिवीजन, आप लोग में से कोई भी अगर रिवीजन कर रहा है तो आपको पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, उसका उदाहरण क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं फिर से यहां पे रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग बनने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फोकस करते हैं पॉइंट पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन जब आपस में एक मत में हो तो उसकी सेवा में हम जो है इट परिवार का प्रयोग करेंगे। जैसे although the advisory commission on Central America has completed their reports that addresses the political tensions in that area। तो इसमें जो एरर किया गया है कहां पे किया गया है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन जब आपस में एक मत हो तो उसकी सेवा में इट परिवार आएगा। तो आप एग्जाम्पल को देखकर बताइए क्या यस एक मत, जो कॉलेक्टिव नाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन आपस में एक मत में है, अगर है तो आप ईट परिवार का वहां पे जो है प्रयोग करिए। तो देखिए यहां पे जो होगा आपका जो दियर है, दियर रिपोर्ट है, यहाँ पे ईट रिपोर्ट्स हो जाएगा क्योंकि यह जो है आपस में एक मत में है और उनकी सेवा में हमको ईट परिवार का जो है प्रयोग करना है। तो दियर के जगह पे ईट हो जाएगा, तो आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन जब आपस में विभक्त हो, वहां पे एक मत की बात की गई थी तो ईट परिवार का हम लोगों ने प्रयोग किया था। अब यहां पे जो है विभक्त की बात की जा रही है तो उसकी सेवा में क्या किया जाएगा, दे परिवार का प्रयोग किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, द कमिटी लेफ्ट इट्स सीट्स आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर। तो बताइए यहां पे दे परिवार क्या प्रयोग हुआ है, और यहां पे आपस में विभक्त की भी जो है यानी डिस्ट्रीब्यूट की बात की गई है, विभक्त की बात की गई है, तो उनकी सेवा में जो है दे परिवार का प्रयोग करना है। तो यहां पे देखिए इट्स है, इट्स नहीं होगा, इट्स का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे जो है आपस यानी एक मत की बात नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभक्त की बातें हो रही है, तो उनकी सेवा में हम दे परिवार का जो है प्रयोग करेंगे। तो दे परिवार अगर आपको पता होगा प्रोनाउन में, तो हम लोगों ने वहां पे जो है थर्ड फॉर्म तक जो है डिस्कस किया था इनके परिवारों को, जैसे आई वी सी दे देम, ये सारे जो इनके फॉर्म थे वहां पर हम लोगों ने व्यवस्थित ढंग से जो है उस चीज को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो होगा क्या हो जाएगा बताइए, दियर हो जाएगा। तो दे परिवार का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इट्स की जगह पे दियर, दे परिवार का जो है दियर आता है, दे दियर दियर्स, फिर दियर होता है। इसके बाद 37 नंबर जो है कह रहा है कि आपको पहले द देखना है, द के साथ एडजेक्टिव है तो आपको नो नाउन होगा यानी कोई नाउन नहीं आएगा, इक्वल टू दे ग्रुप का प्रयोग किया जाएगा। दे प्लस एडजेक्टिव, इसके बाद दे ग्रुप आएगा, या इन दोनों में कहने का मतलब बात को समझिएगा, दे प्लस एडजेक्टिव और कोई नाउन नहीं है तो ठीक है, अगर ये और इनके बदले में अगर कोई दे ग्रुप आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन है द पुअर आर फेसिंग दियर प्रॉब्लम, तो यहां पे दे परिवार का जो है प्रयोग किया गया है, द का प्रयोग किया गया है। जब द है, द के साथ एडजेक्टिव है और कोई नाउन नहीं है
तो इक्वल टू आपको जो है दे ग्रुप का प्रयोग कर देना है। 38 है, यदि वाक्य में एक से अधिक एडजेक्टिव आए परंतु आर्टिकल केवल प्रथम में लगा हो तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देंगे। यदि वाक्य में जो है, आप वाक्य को देखिए, यहां पे देखिए जो एग्जांपल है, यदि वाक्य में एक से अधिक एडजेक्टिव आए हो, तो एक से अधिक एडजेक्टिव आया है, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि एक से अधिक एडजेक्टिव आए हो और आर्टिकल केवल एक में लगा हो, तो प्रथम में लगा हो तो उसे सिंगुलर समझ लेंगे और सिंगुलर वर्ब देंगे। तो सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब दिया जाएगा। तो ये क्या राइट है, बताइए? ये बिल्कुल जो है आपका सही है। इसके बाद 39 नंबर देखते हैं, यदि एक वाक्य में एक से अधिक एडजेक्टिव हो और सबको आर्टिकल प्राप्त हो, आर्टिकल किससे कहते हैं आपको पता है, अगर सबको आर्टिकल प्राप्त हो तो दे परिवार जो है वहां पे उपलब्ध होगा। दे परिवार आपको पता है, दे, दियर, देयर्स, दे, इस तरह से आपको जो है याद रखना है। तो देखिए यहां पे कह रहा है कि एक से अधिक एडजेक्टिव है और उन सभी में जो है आपको आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, तो आपको क्या करना है कि उसे दे, मतलब दे का जो है परिवार जो है उपलब्ध करा देना है। तो ए ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग्स आर ईटिंग दियर फूड, तो यह सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 40 नंबर, यदि वाक्य में एक से अधिक पद तो आए परंतु आर्टिकल केवल प्रथम को प्राप्त हो तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर प्रोनाउन देंगे। एग्जाम्पल को आप देख लीजिए, सारे चीजें एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल को देखिए। कह रहा है कि यदि वाक्य में, एक वाक्य है उसमें एक से अधिक पद आया है परंतु आर्टिकल केवल प्रथम को प्राप्त है, ठीक है, एक से अधिक पद है, आर्टिकल सिर्फ पहले वाले को प्राप्त है, तो उसे जो है सिंगुलर हम समझकर सिंगुलर प्रोनाउन देंगे, ठीक है। तो द प्राइम मिनिस्टर एंड चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन हैज कैंसिल्ड हिज टूर। तो इसमें आपको बताना था कि जो एरर किया गया है कहां पे किया गया है, तो एरर कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वाक्य में एक से अधिक पद भी है परंतु आर्टिकल केवल प्रथम वाले को प्राप्त है, तो प्रथम वाले को अगर प्राप्त है तो उसे हमें क्या समझना है, सिंगुलर समझकर सिंगुलर प्रोनाउन देना है, तो सही है। आगे बढ़ते हैं 41, यदि वाक्य में एक से अधिक पद हो और सबको आर्टिकल प्राप्त हो उन्हें दे परिवार जो है उपलब्ध कराना है। ध्यान रखिएगा, एक से अधिक पद हो, अगर किसी वाक्य में एक से अधिक पद हो, एक से अधिक पद हो तो आपको जो है क्या करना है, और उसमें सबको आर्टिकल प्राप्त हो तो दे परिवार उपलब्ध करा देने हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द रेलवे मिनिस्टर हैव कैंसिल्ड दियर टूर, तो दे परिवार का जो है प्रयोग कर दिया गया है। एक से अधिक पद है, सबको आर्टिकल प्राप्त है, प्राइम मिनिस्टर को भी और रेलवे मिनिस्टर को भी। आगे बढ़ते हैं 42, यदि एंड के द्वारा दो शब्द आपस में जुड़े हो उन्हें भी हमें दे परिवार जो है उपलब्ध करवाने होंगे। याद रखिएगा, एंड के द्वारा अगर दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें दे परिवार उपलब्ध करवाया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया इसी पॉइंट से, इसे नोट से, इंडिया एंड अमेरिका हैव म्यूचुअली डिसाइडेड टू काउंटर ग्लोबल टेररिज्म एज हर कॉमन प्रॉब्लम। आपको बताना था कि एरर कहां पे किया गया है, कमेंट करिए, इसके बाद मैं आपको जो है इसका जवाब दूंगा। तो देखिए इसका सही जवाब होगा कहां पे एरर किया गया है। तो देखिए इसमें जो एरर किया गया है, जहां हर है, हर कॉमन प्रॉब्लम लिखा गया है, ये जो होगा यहां पे दे परिवार आएगा, यानी दियर कॉमन प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, हर नहीं होगा, दियर प्रॉब्लम होगा, दियर कॉमन प्रॉब्लम, क्योंकि दे परिवार यहां पे आएगा। 43 है, याद रखिएगा, ईट, इसके बाद क्या होगा, ईट के साथ एडवर्ब और
सब्जेक्टिव केस। अगर आपने केस को अच्छे से रिवीजन किया है, मतलब देखिए सारे जितने भी पॉइंट हैं आने वाले, आगे की भी जितने टॉपिक्स हैं, सारे पीछे वाले से रिलेटेड है, तो पीछे वाले को आप रिवीजन करते रहिए। सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे आपको पहचानना है, सारे हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले वाले डिस्कशन में, जो केस का हम लोगों ने डिस्कशन किया था तब। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से केस का जो है आपको थंबनेल दिख जाएगा और उसको आप जो है पूरी तरह से एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो देखिए ईट प्लस एडजेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो ईट वाज मी हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लेन ऑफ दिस स्टडीज ऑफ हिज स्टडीज। तो इसमें आपको बताना था कि इस एग्जाम्पल में एरर कहां पे किया गया है। देखिए सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है अगर ईट है, जो है आपका एडजेक्टिव वर्ब है, सॉरी एक्जुलरी वर्ब है, और यहां पे जो है एडजेक्टिव वर्ब कह रहा हूं, एक्जुलरी वर्ब है, और इसके साथ जो सब्जेक्टिव केस होगा यहां पे मी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आई होगा। इट वाज आई who was responsible for making all the arrangement for the successful complaint of his studies। तो यहां पे if auxiliary verb प्लस सब्जेक्टिव केस होगा, if नहीं सॉरी it, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता तो डोंट माइंड, आप लोग जो चीजें हैं ध्यान से देखकर भी जो है आप समझ सकते हैं। 44 है, अगर माई आवर इत्यादि कभी नाउन के बिना आए तो समझ लीजिए, नाउन के बिना आए तो क्या समझना है, कोई बात नहीं, सही है, नाउन के बिना नहीं आता है, और जब आता है तो नाउन के बाई ओर आता है, और इसलिए वाक्य के अंत में कभी यह नहीं आएगा। माई आवर ये सारे जो चीजें हैं नाउन के बिना नहीं आता है, और जब आता है तो नाउन के बाई ओर आता है, और इसीलिए यह वाक्य के अंत में कभी नहीं आता है। जैसे माई बुक इज न्यू या दिस इज माई बुक, दिस इज बुक माई नहीं हो सकता है, या बुक इज न्यू माई नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा यह कभी भी जो है वाक्य के अंत में नहीं आएगा। इसके बाद है माइन आवर इटीसी। माइन आवर नाउन के ऑप्शंस में आते हैं, इसीलिए यह जहां चाहते हैं वहां रहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, दो एग्जाम्पल है, दिस बुक इज माइन एंड दिस इज आवर, और माइन इज अ वेरी सैड एंड ट्रेजिक स्टोरी। एक एग्जाम्पल और है, माई बुक इज द न्यू डॉट वन डॉट डॉट इज द टर्न ऑन। इसे मतलब यहां पे जो है डॉट डॉट जो है यहां पे क्या फिल होगा, तो योर्स होगा। माई बुक इज द न्यू वन, योर्स इज द टर्न वन। इसके बाद 46 है, वन का प्रयोग देखिए सिंगुलर नाउन के बदले में आने वाला, यानी सिंगुलर नाउन के बदले में जो वाला के अभिप्राय में नाउन को पुनरावृत्ति से जो है बचाने के लिए किया जाता है। वन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के बदले में वाला के अभिप्राय में नाउन को पुनरावृत्ति से बचाने के लिए होता है। जैसे देयर आर टू बुक ऑन द टेबल, ब्रिंग द ओल्ड वन। टेबल पे दो किताबें हैं, उनमें से एक को जो है आप जो पुराना है उसको लाना है। तो इस तरह से जो है वन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के बदले में वाला के अभिप्राय में जो है नाउन को पुनरावृत्ति से बचाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है वन का प्रयोग। तो जो है इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 है, वन का प्रयोग प्लुरल नाउन को पुनरावृत्ति से बचाने के लिए यानी रिपीटेशन से बचाने के लिए वाले या वालों के अभिप्राय में किया जाता है। तो वन का प्रयोग प्लुरल नाउन को पुनरावृत्ति से बचाने, वहां पे सिंगुलर नाउन को पुनरावृत्ति से बचाने के लिए किया गया था, यहाँ पे प्लुरल नाउन को पुनरावृत्ति से बचाने के लिए वाले या वालों के जो है अभिप्राय में आए तो इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे देयर आर मेनी फैन इन दिस रूम, ओल्ड वंस आर द प्रोडक्ट ऑफ यूएसए। तो यहां पे जो है प्लुरल है यानी एक से अधिक फैन है, बहुत ज्यादा फैन है, उनमें से एक जो है जो पुराना है, पुराना वाला कहां का है, यूएसए का प्रोडक्ट है। तो जो वाला या वाले के अभिप्राय में आए
लेकिन प्लूरल हो तो वहां पे उनके पुनरावृत्ति से बचाने के लिए जो है वन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 48 है, और हम लोगों का यूज ऑफ नाउन का लास्ट पॉइंट है, प्रोनाउन को भी जो है व्यर्थ में दोहराने से, मतलब दोहराया नहीं जाएगा, दोहराने से बचा जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल को देखिए, ही बीइंग अ हाउस होल्डर ही इज इंटेल्ड टू वोट इन दिस इलेक्शन। तो इसमें जो है प्रोनाउन को भी व्यर्थ में दोहराया नहीं जाएगा। तो देखिए यहां पे जो है ही बीइंग अ हाउस होल्डर इज, क्या होगा? देखिए यहां पे ही है और यहां पे भी ही है, तो दोहरा दिया गया है, प्रोनाउन को दोहराया नहीं जाता है, तो ये नहीं होगा। होल्डर इज इंटेल्ड टू वोट दिस इन दिस इलेक्शन होगा। तो प्रोनाउन को भी जो है व्यर्थ में दोहराया नहीं जाता है, उनको भी रिपीट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ही का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पे एरर है सेकंड वाले पार्ट में। और इसी के साथ यूज ऑफ प्रोनाउन का हमारा जितने भी पॉइंट थे समाप्त हुआ। आगे हम लोग एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके भेद के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, हमें इजाजत दीजिए। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, अगर आप वहां पे चीजों को जो कवर करना चाहते हैं, जैसे करंट अफेयर या क्यूज को या अन्य अपडेट्स को, तो मैं कहूंगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आने वाले समय में आपको बहुत चीजें जो है उससे बेनिफिट होगा। उस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत चीजें प्रोवाइड भी कराई जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं।